देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़जर, यानी फ़जर की जो नमाज़ है, सबसे पहले हमें फ़जर की नमाज़ में 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, 2 सुन्नतों की नियत बांधनी होती है। उसके बाद फिर हमें 2 जो है वो फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं, ठीक है। 2 सुन्नतें 2 फ़र्ज़, तो ये टोटल हो गया हमारा 4, ठीक है। हम 4 यानी कि फ़र्ज़ यानी सुबह की नमाज़ में पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 सुन्नतें की नियत करते हैं, फिर उसके बाद 4 फ़र्ज़ इमाम साहब पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नतें हम खुद पढ़ते हैं, 2 सुन्नतों की नियत करते हैं, फिर उसके बाद 2 नफिल हम पढ़ते हैं। अब टोटल हमारी हो जाती हैं 12। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जब दोपहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो आप 12 आपको यानी कि रखते पढ़नी होती है, यानी कि 4 सुन्नतें पढ़ती होती हैं, 4 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नतें होती हैं, 2 नफिल, तो टोटल हमारी 12 हो जाती हैं। फिर हम असर की नमाज़ में जाते हैं। असर की नमाज़ में हम क्या करते हैं कि हम लेट जाते हैं, डायरेक्ट ही 4 फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, इमाम पहले सुन्नतें पढ़ते नहीं, बहुत से लोगों की ये आदत होती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप असर का वक्त आए तब उस टाइम पे आप सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप जो है 4 फ़र्ज़ पढ़िएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं 8। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सुन्नतें क्या पढ़नी, नफिल क्या पढ़नी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मगरिब, यानी मगरिब की नमाज़ में। यह है मगरिब की नमाज़ में हमें सुन्नतें नहीं पढ़नी, डायरेक्ट जब अजान होती है तो हम इमाम साहब के पीछे 3 फ़र्ज़ की नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। 3 फ़र्ज़ हमें मगरिब की नमाज़ में पढ़ने होते हैं। फिर हमें 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, ठीक है। 2 सुन्नतें, जब इमाम साहब 3 फ़र्ज़ पढ़ा देते हैं उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद हम 2 नफिल पढ़ते हैं, तो हमारी टोटल हो जाती हैं 7, ठीक है। टोटल हो गई 7, 3 यानी कि 3 फ़र्ज़ हो गए, 2 सुन्नतें हो गई, 2 नफिल हो गए, तो टोटल हमारी शाम के वक्त वाली नमाज़ जो है मगरिब की, उसमें हमें 7 पढ़नी होती हैं। फिर हम आ जाते हैं इशा की नमाज़ में। ये रही हमारी इशा की नमाज़। अब इशा की नमाज़ में देखिए पूरा सब यानी सभी पढ़ना है। आप कहते होंगे बहुत लंबी नमाज़, तो ये देखिए सबसे पहले हम यानी कि इशा की नमाज़ में 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर हम 2 नफिल पढ़ते हैं, फिर हम 3 वितर पढ़ते हैं, फिर हम 2 नफिल पढ़ते हैं, तो टोटल हो जाती हैं 17, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इशा की नमाज़ में सबसे पहले 4 बार यानी कि ये सुन्नतें पढ़नी, फ़र्ज़ पढ़ने हैं 4 बार, फिर 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, फिर 2 नफिल पढ़ने हैं, 3 वितर पढ़ने हैं, 2 नफिल पढ़ने हैं, तो टोटल हमारी 17 हो गई। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रह रहा है तो आप इस चीज़ का फ़ोटो भी ले सकते हैं, यानी कि फ़ोटो ले लो, आप अपने पास रख लीजिएगा और इसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हर जगह शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे भाई बहन इस चीज़ को समझ जाएँ कि किसी दूसरे के सामने यानी जाकर नमाज जैसे वो पढ़ता है वैसे नहीं पढ़नी है। आपको बस क्या करना है, अपनी नियत बांधनी है, यानी कि जब आपको पता होगा कि भाई फ़जर की नमाज़ में 4 पढ़नी होती है, ज़ोहर में 12 होती हैं, असर में 8 होती हैं, मगरिब में 7 होती हैं, इशा में 17 होती है, तो ये चीज़ आपको पता होगा तो आप अपनी नमाज़ को बहुत दिल लगा के पढ़ सकते हो। अब जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आपका दिमाग जो होगा बराबर वाले के, यानी जो बराबर में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी तरफ रहेगा कि वो रुकू कब कर रहा है, कि वो सजदा कब कर रहा है, वो सलाम कब फेरेगा, तो आपका नमाज में फिर नहीं लगेगा, फिर इस बंदे की तरफ लगेगा जो दूसरा वाला पढ़ रहा है। वो तो सही पढ़ रहा है लेकिन आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका दिल नमाज में लग जाए, आपका सजदे अच्छे से कर सको, तो ये वीडियो दूसरे भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करो ताकि उन्हें भी सब चीज़ पता चले।